हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि बिल्कुल सरल तरीके से सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या होती है। पूजा बिल्कुल घर पर सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है तो पूजा कैसे करें। तो देखिए, घर में ही मैं पूजा आपको करके बिल्कुल सरल तरीके से आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आटा और हल्दी में मतलब आटा और हल्दी का पेस्ट बना करके चौक बना लेंगे और उसके बाद एक कलश तैयार करेंगे। कलश के अंदर जल भरेंगे, उसमें हल्दी, सुपारी और अशोक या आम के पत्ते लगा लेंगे। कलश में कलावा लपेट करके स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर दिया रखेंगे। दिया आपको बनानी है कलावे से, यानी कि रुई की बाती का दिया आपको नहीं बनाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको कलावा या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा है आपके पास शुद्ध, तो उसका बना सकते हैं। उसके बाद जो चौक बनाया है, चौक के ऊपर चावल का आसन दे करके गणेश जी की पूजा कर लेंगे। जैसे कि नॉर्मल जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं, जल छिड़क करके और हल्दी कुमकुम टीका लगा करके और वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। इस तरह से गणेश जी को पूजा संपन्न कर लेंगे और भोग भी लगा देंगे। अब कलश की पूजा कर लेंगे, क्योंकि कलश में समस्त देवी देवता का वास माना जाता है, इसलिए कलश रखी जाती है। अगर आपको सोमवती अमावस्या की पूजा में कलश नहीं रखनी है तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। और कलश रखनी है तो इस तरह से कलश रख सकते हैं। उसके बाद अब हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद अब हम कच्चा दूध लेंगे और उसमें हम काला तिल मिला करके और इस तरह से पीपल वृक्ष में चढ़ा देंगे। दूध चढ़ाने के बाद फिर से दोबारा से शुद्ध जल चढ़ाएंगे। तो जल में गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा। और उसके बाद अब हम वस्त्र चढ़ाएंगे, तो वस्त्र रूपी कलावा इस तरह से पीपल वृक्ष में लपेट करके आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो पीपल के टहनी को ला करके और घर में कोई भी गमला हो या कोई भी पात्र हो आपके पास, मिट्टी का या फिर स्टील का कोई भी पात्र हो, शुद्ध होने चाहिए, और उसमें बालू या फिर मिट्टी रख करके इस तरह से टहनी को लगा करके और पूजा कर सकते हैं। टीका कब कितने लगाएंगे? 1, 5 या 7, इस तरह से 5 बार मैंने यहाँ पर टीका लगाया है हल्दी कुमकुम से। उसके बाद पीपल के पेड़ में भी हम टीका लगा देंगे, जड़ में भी लगाएंगे और उनके जो टहनी है उनमें भी लगाएंगे, पत्तों में भी टीका लगा देंगे। तो हल्दी से और कुमकुम से टीका हम इस दिन जरूर लगाएंगे। उसके बाद अब हम चावल चढ़ा देंगे। तो देखिए, अगर जैसे कि मैंने बताया कि पीपल पेड़ की पूजा कर जाती है सोमवती अमावस्या पर, तो नहीं है तो आप कहीं से भी थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके और 1-2 दिन पहले ही ला करके घर में रख दीजिए। और जिस दिन पूजा है, जैसे कि 8 अप्रैल की पूजा है सोमवती अमावस्या की, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चुन्नी चढ़ा देंगे। तो सोमवती अमावस्या पर आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं या इस तरह से चुन्नी चढ़ा सकते हैं या ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अब हम सोना धोवन के लिए इस तरह से श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। तो कुछ लोग पीपल पेड़ की जब पूजा करते हैं सोमवती अमावस्या की तो सोना धवन भी बनाते हैं। तो अपने अपने परंपरा के हिसाब से है। हमारे तरफ सोना धोवन नहीं बनाया जाता है। अगर आपकी तरफ बनाई जाती हो तो आप बना सकते हैं। उसके बाद अपने समर्थ के हिसाब से हम भोग लगाएंगे। ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, चीनी, गुड़, मिश्री, मतलब भोग तो अपने समर्थ के हिसाब से ही भोग लगाई जाती है। जो आपके पास अवेलेबल हो उस चीज का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से भोग लगा करके अब हम आरती दिखा देंगे और धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद एक चीज क्या है? सिंदूर। इस दिन सिंदूर का विशेष महत्व है, तो हम इस तरह से सिंदूर लगा देंगे। तो जो अपना सिंदूर होता है उसे हम लगा देंगे और सिंदूर को अपने हम मांग में भी भरते जाएंगे। तो 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार इस तरह से सिंदूर लगा सकते हैं। और परिक्रमा का विशेष महत्व है सोमवती अमावस्या पर। तो परिक्रमा आप इस तरह से अपने समर्थ के हिसाब से कुछ भी आप रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, चॉकलेट, कुछ लोग श्रृंगार के सामान से भी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा अपने समर्थ के हिसाब से ही करनी चाहिए, जैसे कि 5, 7, 11, 21 की संख्या में कर सकते हैं, 51, 108 भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इस तरह से कच्चा सूत ले लेंगे। उस कच्चा सूत अगर आपका रंगीन नहीं है, सफेद है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्दी लगा करके और इस तरह से पीपल वृक्ष में इस तरह से लपेट देंगे धागे को। और उसके बाद हम गोल गोल घूमते जाएंगे और धागे को भी लपेटते जाएंगे। उसके बाद अब हम लास्ट में आरती कर लेंगे। आरती करने से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और जहां हम पूजा करते हैं उसी जगह पर आसन पर बैठ करके और सोमवती अमावस्या व्रत की कथा भी सुनेंगे।
कथा सुने बिना हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। तो हम कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आरती कर लेंगे।